उदय सिंह जी की छठी वंश। यह 25 शिलालेख है, इसको बोलते राज प्रसिद्धि। रणछोड़ दास तेलंगाना का वेद संस्कृत देवनागरी लिपि है। इसमें पूरा मेवाड़ का इतिहास है। दुनिया में सबसे बड़ा शिलालेख मेवाड़ का ही है, क्योंकि संस्कृत आपने मैंने पढ़ी है। ये वैदिक संस्कृत देवनागरी लिपि में समझ नहीं सकते। मैं 8वीं क्लास पढ़ा हुआ हूँ। या आप जैसे मेरे संस्कृत टीचर थे, ये इसी में से यहाँ का 9 चौकी का 10 मिनट का हिंदी में अनुवाद जो करके दिया। ये 20 साल से हिस्ट्री नहीं सुनाता हूँ, लोकल हूँ। 7 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ। अच्छा जी हाँ, मेरा नाम बंसी संतुपा जी। अपने जैसे उदयपुर उदय सिंह ने बसाया, उनकी छठी पिंडी छठा वंशज अपने राणा राज सिंह जी, जिन्होंने रासन बनाया। अभी उनके वंशज में राज कर रहे हैं। और प्रजा के राजा तो है नहीं है, गादी और घराने के राजा है। और 70वें नंबर के राजा है विश्वराज सिंह। चित्तौड़गढ़ में भी उनका रास्ते लिखवा। महेंद्र सिंह के बच्चा था, महेंद्र सिंह जी मर गए। फिर महेंद्र सिंह के छोटे भाई हरिंद्र सिंह जी, वो भी मर गए। उनका बेटा है लक्ष्यराज सिंह, उनका रास्ते लिखवा अपने उदयपुर सिटी पे। इसको बने 367 साल हुए। विक्रम संवत 1718 में नींव पड़ी और 1732 में काम समापन। बने को 367। ये बच्चों अच्छे लोगों थोड़ी हिस्ट्री सुना रहा हूँ इनको, थोड़ी शांति, या इनको कहानी सुना रहा हूँ यहाँ की, थोड़ी शांति बने। सत्यनारायण की कथा है, आप लोग मत सुनो। इसको बने को 367 साल हुए। विक्रम संवत 1718 में नींव पड़ी और 1732 में काम समापन। बने को 367 साल हुए। बनाने में इसको 14 वर्ष। राणा राज सिंह ने बनाया तो राज सिंह नाम पड़ा। इस साहब को इसको नौचौकी बोलते हैं। नौचौकी ऐसे बोलते हैं, ये चौका है ना ऊपर वाला, हाँ जी, ये दूसरा चौका, ये तीसरा चौका। ऐसे ऊपर से 5 चौके बाहर दिखते हैं, 4 चौक पानी के अंदर है। यानी कि ऊपर से नीचे से 9 चौक। ये पीली बिल्डिंग से वो माता जी का मंदिर है ना, इससे फिर 9 चौके बने, फ्लोर। चौकों की लंबाई थोड़ी छोटी बड़ी है, हाइट ऊंचाई सबकी बराबर है, 6.25 फीट। 9 चौकी बोलते सर, ऐसे 9 चौक, ऊपर से 9 चौक, फिर हर चौक के 9 सीढ़ी, फिर हर सीढ़ी की ऊंचाई भी 9 इंच। अच्छा, 9 चौकी बोलते। ये एशिया में दूसरे नंबर के मीठे पानी की झील है। पहला नंबर जयसमन, इन्हीं की बेटे ने बने जय सिंह जी ने। उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर सलोम रोड, बांसवाड़ा रोड, दूसरा नंबर ये। राणा राज सिंह बाप है, जय सिंह जी बेटा है। 3 क्षत्रिय सर, 1 2 3 तीनों ने कला करते हैं, कारीगरी, गढ़ई। ये राजस्थान दूसरे नंबर के अपने यहाँ है। पहला नंबर देखो ना, जेल में काबू, दूसरा नंबर अपनी है। जब हाउसफुल हो जाता है, यहाँ 2 फीट पानी आ जाएगा क्षत्रियों में। यहाँ 2 फीट पानी आएगा। वो देखो पहाड़ के मंदिर है छोटा सा, अंबा माता की मूर्त, उसके चरण डूब जाएंगे, पर्दे डूब जाएंगे। सामने एकदम बांध है, जब बाहर निकल जाएगा हाउसफुल हो जाते हैं। जब यहाँ तक आएगा, इसकी 32 फीट की बराबर यानी 32 फीट की गहराई है। तालाब के किनारे परिक्रमा देंगे। 18 किलोमीटर राउंडिंग की हाउसफुल के बाद। मैं 68 साल का हूँ साहब, लोग हम 70 की उम्र में। 68 साल में 3 बार इसको ओवरफ्लो देखा है। सन 1972-73 में, दूसरी बार 2017 में, तीसरी बार अभी हुआ 2023 में। हर साल ओवरफ्लो नहीं होता। अच्छी बारिश आती है, बाढ़ें आती है, उस समय ओवरफ्लो होता है। ये पहाड़ी के ऊपर ही 2 मंजिल का महल है सफेद, आपके मोबाइल में है, उसकी शूटिंग है। और राणा राज सिंह का महल है 2 मंजिल का। एक अनबुंडा माता जी की मूर्ति है, उसका लाल झंडा। फिर महलों के सामने एक रूठी रानी का रूम है, कोप भवन। कोई भी रानी रूठ जाती है, उन महलों में चली जाती। अपने राणा राज सिंह के 3 रानी थी, कोई रानी रूठी नहीं है। राजा लोग खातों में लिखा होता है, 1 रानी से लेकर 7 रानी रखने का अधिकार है। तो किस समय कोई रानी रूठ सकती है। पक्के जो महल बनाते थे, उसके साथ में खंडर रूम बनाना पड़ता है उनके खाते के अनुसार। जैसे अपना मेवाड़ है, मेवाड़ में जयसंग रानी रूठी है, मारवाड़ में जैसलमेर में रानी रूठी है, और अजमेर में तारागढ़ में रानी रूठी है। रानी जो रूठे रूठी रानी रूम सब जगह बनाना पड़ता है उनके खाते के अनुसार। अभी ऊपर से लेके नीचे सब सेंट्रल गवर्नमेंट, पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में है। ऊपर राणा राज सिंह राज के वो मर गए, लेकिन खानदान है भोपाल सिंह जी, जब लोग उदयपुर में महाराणा भोपाल पूरा बनाया, उनका नंबर आया झिलपेवा करने का। तो भोपाल सिंह जी वो लकवा था, अपंग थे, विकलांग थे। आप इंग्लिश में बोलते पैरालाइज थी उनको, तो पैरोल मिलन जाना उचित समझते थे, उनके लिए नीचे नया महल बनाया थे। अब सुना सा मेन हिस्ट्री है, करिश्मा कहानी। वो देखो छोटा सा मंदिर दिख रहा है पहाड़ी के नीचे, झील के किनारे लाल झंडा दिख रहा है। सुना देखो मेन हिस्ट्री यही है। जो मूर्त जो है तो अम्बा माता राणा राज सिंह जी कुल देवी, उसके राइट हैंड में सिंदूर का त्रिशूल बना हुआ है,
वो घेवर माता बनिया और जैनी है। वो एक पुरुष की नारी पतिव्रता नारी सती नारी, उसने वहाँ जिंदी समाधि ली। इसके पति क्यों ली मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पतिदेव के नाम से पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ दयाल सा का किला, राइट हैंड जो लाल ध्वजा भड़क रही राइट हैंड में। दयाल सा और घेवर माता दोनों पति पत्नी बनिए थे, जैन लोग। इन दोनों को यहाँ पे लाए। तो साबु को अपने इधर से आती घूमती नदी, एक तो हिंदुस्तान वाली लखनऊ वाली वो नहीं, 50 किलोमीटर अराल की पहाड़ी से बनी गोमती नदी है। चार भुजा जी, रुपये रुमान जी, लक्ष्मण झूला, रूप नारायण जी, लोकल गोमती, ये वो छोटी गोमती। ये गोमती ऐसे आती रही ऐसे जाती है। तो राणा राज ने बांध बना के इस गोमती नदी को यही रोक दी। अब ये बांध बन नहीं पाता है। रास्ता बनाते नदी आती टूट जाता, बनाते नदी आती टूट जाता। 12 बार बनाया, 12 बार टूट गया। फिर रास्ता हताश हो गया, काशी से पंडितों को बुलाया। पंडितों ने बोला कि जब तक सती एक पुरुष की नारी पतिव्रता नारी यहाँ कोई जिंदगी समाधि नहीं लेगा, तब तक ये बांध बनने का कोई चांस ही नहीं। तो रास्ता 50 आदमी की फौज बनाकर मारवाड़ की तरफ निकल गया सती की तलाश में। ये अपना मेवाड़ है। पहले हाथी घोड़े की सवारी थी। जहाँ उनको शाम पड़ती वही निवास करते, जहाँ उनको शाम पड़ती वही निवास करते। एक दिन उनको ऐसी जगह शाम पड़ी, पाली जिले में कंटाड़ा गाँव में सोजित के पास में। वहाँ उनको शाम पड़ गई। उसी कंटाड़े में ये घेवर मतन ऊपर दयाल साहब जी दोनों पति पत्नी साधु के वैसे वहीं तपस्या करते। इन दोनों पति नियमता साहब को तो बस्ती में एक बार जाना, एक घर से भिक्षा मांगना, एक समय भोजन करने का नियम था। जिस दिन राजा की फौज की 2 मुट्ठी आटा था, संत लोग बोले 5 सूखा आटा खाओ, 1.5 सूखा आटा खाओ। संत भाषा में उसको मुट्ठी आटा बोला। घेवर माता ने सोचा अब क्या करें, जिंदगी में पहली बार अपने द्वार पे 5-50 मेहमान आए, उनको भोजन कराना जरूरी है। भोजन नहीं करा धर्म का नाश हो गए। बस्ती में वापस यहाँ नियम टूटता है, वो धर्म संकट में पड़ गई। तो ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे जीवन में मैंने कभी किसी प्राणी मात्र को नहीं सताया हो। हमेशा एक पुरुष की नारी पतिव्रता नारी अगर मैं रही हूँ, 2 मुट्ठी आटा 50 आदमी को भोजन करा। यानी भगत और भगवान के बीच की कसौटी। जैसे घेवर माता ने ईश्वर से प्रार्थना की तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि घेवरी तू जा राजा को नुक्ता देखा, घेवरी तू जा राजा को नुक्ता देखा। 3 बार आकाशवाणी। घेवर माता थोड़ी थोड़ी रास्ते के पास में रास्ता को बोला कि रास्ता बात का भोजन हमारा हम तो आपका घर का भोजन नहीं कर सकते हैं। तो घेवर माता ने बोला देखो रास्ता ईमान बड़ा होता है, धर्म बड़ा होता है। कैसे तो धर्म बड़ा होता है। आप धर्म की पूजा करते हो, फिर रास्ता ने यस की जाओ दीदी भोजन बनावा, हम आपको दक्षिणा दे देंगे। तो घेवर माता झोंपड़े में गई, 2 मुट्ठी आटा कसुन डाला और उसको होसने लगी। जब वो घेवर माता 2 मुट्ठी आटा कसुन डाल होसन लगी तो राज साहब का आश्चर्य हुआ कि औरत के पागल ले कोई जादूगर नहीं है। 50 आदमी नूता देखेगी, 2 आदमी खाना बना रही। तो क्या करिश्मा करती है, 2 मुट्ठी आटे की लोथ बनाई, लोथ में रोटी का लोया तोड़ती साबु को। जैसे जैसे रोटी का लोया तो पत्ती का जाप जपती कि ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। ऐसे करके 50 आदमी उनका का 2 मुट्ठी आटा था, वो ऐसा कैसा रहा, उसकी 2 रोटी बनाई, दोनों पति पत्नी ने। रास्ता ने पूछा दी जहाँ 2 मुट्ठी आटा होता, उसकी 2 रोटी बनाई, दोनों पति पत्नी ने खाई है। हमको जो भोजन कराया वो क्या था, राजा सत का भोजन था। सती किसको बोलते हैं कि सती बोलते इसके भावों में सत्य, कर्मों में सत्य, उसको बोलते सत्य। राजा को सती की तलाश थी, सती मिल चुकी, राजा की समस्या का समाधान हो गया। राजा ने अपनी समस्या पेश की कि देवी जी वहाँ तालाब बना है, उसका बांध नहीं बन पाता है। बनाता हूँ नदी आती टूट जाता, बनाता हूँ नदी आती टूट जाता। 12 बार बनाया, 12 बार। फिर हमारे पंडितों ने बोला जब तक सती एक पुरुष की नारी पतिव्रता नारी यहाँ कोई जिंदगी समाधि नहीं लेगा, तब तक ये बांध बनने को चांस ही नहीं। तो घेवर माता ने बोला देखो राजा, मेरी अगर जिंदगी समाधि से बांध बनकर तालाब बनकर लाखों जीवों का भला होता है। मैं कल नहीं आज नहीं सुख समाधि में तैयार। दोनों पति पत्नी को यहाँ फिर लेके आए। 1 मिनट की और सर यहाँ आने के बाद में घेवर माता ने राजा साहब शरत रखी कि देखो राजा साहब, स्त्री के लिए पति एक परमेश्वर है। मैं मेरे परमेश्वर, मेरे परमात्मा को त्याग के जिंदगी की समाधि ले रही हूँ। आपको मेरा पति का नाम अमर करना पड़ेगा। तो वो कैसे कि जितना खर्चा यहाँ करो उतना खर्चा मेरे पति के नाम से इस पहाड़ पे करना पड़ेगा। तो साबुगम जितना खर्चा यहाँ किया, उससे 1 रुपया ज़्यादा खत्म किया, इनका मान सम्मान रखने के लिए।
9 मंजिल का मंदिर बनाया। अभी वो 9 मंजिल का नहीं है, बना जब 9 मंजिल का। ये पतिदेव का नाम लगा दयालसा किला। जेल में आदिनाथ भगवान होते हैं, आदिनाथ भगवान की मूर्ति बैठे और इनके पतिदेव दयाल साहब जी को ऊपर वाले मंदिर के पुजारी बना दिए। फिर गैर माता ने अपने हाथों से नींव में पत्थर रखा पीछे वाली दीवार में, उसी जगह नीचे अम्बा माता के पास में हिंदी समाधि ली। फिर ये बांध बन पाए। फिर एक से मेवाड़ में औरंगजेब आया, उसने तोप चली ऊपर वाले मंदिर को 7 मंजिल उड़ा दी। 9 मंजिल था, 2 मंजिल खंडर के रूप में रहा। जैन समाज ने सही सहमत किया। अभी तो पुराने मंदिर को तोड़ के 2 मंजिल का नए मंदिर बना दिया। करोड़ों रुपया का मार्बल पड़ा, जैन समाज ने भेंट किया। अभी वहाँ पे काम चल रहा है, गाड़ी ठेठ ऊपर जाती है। बोलो गैर माता। अब खोलो ना मोबाइल, यूट्यूब खोलो।